खोई सांसें अचानक लापता, माँ कहाँ हो तुम, जहाँ भी हो घर चली आओ। इस वक्त आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा में एक माँ की तस्वीर देख रहे हैं बेटे के साथ। माँ तो आखिर माँ होती है, और जैसे मैंने आपको अभी ये पंक्तियाँ बोली थी कि खोई माँ, टूटी सांसें, माँ कहाँ हो तुम, जहाँ भी हो चली आओ। ये कोई कविता की पंक्तियाँ नहीं हैं, ये कोई शायर नहीं है, ये एक बेटे के स्वर हैं जिसकी माँ कल रात्रि को अचानक घर से यानी लापता हो जाती है। और इसी के साथ पूरी बात करेंगे। तो मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक माँ की तस्वीर बेटे के साथ आपको नजर आ रही है, और इस माँ के साथ आपको दिखाऊंगा ये माँ की एक पूरी तस्वीर है। पूरी अच्छी तरीके से आप इस पे नज़र डालिए, क्योंकि माँ तो एक माँ होती है, चाहे वो किसी की भी माँ हो, और इस माँ को आपको इस बेटे तक पहुँचाना है। बेटे की उम्मीद है इस माँ के साथ। और माँ जो है, जैसे कि साथी ने बताया है कि थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बोलने में क्या भाई सक्षम है माता जी, बोल पाते हैं? नहीं, हिंदी नहीं बोल पाते जी, वो बिहार की भाषा बोल लेते हैं वो जी। तो मेरे साथ एक मित्र साथी हैं जो बिहार से हैं, तो आइए मैं इनसे इनका नाम परिचय जानूंगा। मित्र, आपका नाम बताइए। मनोज राय है जी। जी जी। विनोद राय, जो कि मनोज राय। तो मनोज राय हैं जिनकी माँ कब यानी घर से लापता हुई। आइए पूरी बात जानते हैं। हाँ जी, आपकी ये जो माता है कब घर से निकले, और क्या इनको यानी कुछ मानसिक रूप से दिक्कत भी है? हाँ जी, ये थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा सा उसको दिक्कत है जी। और वो कल शाम को 4 बजे के आसपास से वो एक उसके हाथ में थैला है जी जी, और एक चप्पल, हवाई चप्पल पहनी हुई है, और हरे कलर की साड़ी पहन रखी, मतलब सूती कलर की साड़ी है, हरे रंग की साड़ी। हाँ जी। आपको एक बार बताऊंगा, मानसिक रूप से विक्षिप्त हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो बोलने में नहीं, वो थोड़े भोले स्वभाव की है। जैसे हम कह देते हैं ना कि एक सादगी, तो थोड़ा उनका जो दिमाग है, मान के चलिए भी थोड़ा बच्चा बुद्धि जैसा दिमाग होगा शायद, क्योंकि और उन्होंने हरे रंग की साड़ी पहन रखी है। और जहाँ तक भी आपको ये तस्वीर में माँ नजर आए तो आप उन्हें पहुँचाने की कोशिश करें। और इसी कोशिश के साथ रात्रि को लगभग कितने बजे भाई वो माता जी थे घर से निकले, या कोई ऐसी कोई बात तो नहीं हुई कि घर में कोई तनाव था या कोई दिक्कत थी या कोई परेशानी थी? नहीं नहीं जी, वो ऐसा कोई बात नहीं थी। बस हम तो 3 बजे खाना खाने के लिए गए थे। खाना खा के हम जाने लगे, उसको बोले कि तुम खाना खा ले। वो बोली हम पहले नहाएंगे। हम बोले नहा ले, उसके बाद कोई बात नहीं, खाना खा ली। हमारी घरवाली सोची कि चलो जी जी छत पे गई होगी, वो उधर बैठी, वो कई देर तक आई नहीं। फिर वो जब छत पे गई तो छत पे नहीं थी। फिर उसका थैला पड़ा तो थैला भी नहीं था, चप्पलें भी नहीं थी। फिर मेरे पास उसने फ़ोन किए, बोले माँ जो है अचानक कहीं निकल गई। जी जी। फिर हम निकले ढूंढने के लिए, सारे जगह ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक कहीं उसका अता पता नहीं मिला है हमको। तो देख सकते हैं कि बेटे की उम्मीद, आंखों में इनके बिल्कुल आंसू हैं, क्योंकि बिल्कुल आपको चाहे तस्वीरों में ना दिख रहे हो, मुझे महसूस हो रहे हैं, क्योंकि माँ तो आखिर माँ होती है। और रात्रि को वो लगभग जैसे कि बताया कि हरे रंग की साड़ी थी और एक उनके हाथ में थैला था। शाम 4 बजे की बात है जी, दिन की शाम 4 बजे अचानक निकल गई घर से। तो हुलिया, जैसा कि आप मेरे साथ तस्वीर में फोटो फिर से दिखा देता हूँ। अभी ये जो माता ने साड़ी पहन रखी है ये लाल रंग की है, लेकिन ये जो जब घर से निकले तो इन्होंने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। और आइए जान लेते हैं माता का नाम। और क्या माता बोल पाते हैं? थोड़ा बहुत वैसे बोल पाते हैं या बिहारी ही बोल पाते हैं? बिहारी ही बोल सकते हैं जी, हिंदी उसको आती नहीं है, इतना कुछ नहीं बोल सकती, इतना वो बच्चे बुद्धि जैसे ही है उसको। अच्छा, बच्चा बुद्धि जैसे ही माता है। हाँ, बच्चा बुद्धि जैसे है जी। तो घर में भाई और कौन कौन थे वैसे आपके? घर में तो हमारे 2 बच्चे थे जी, एक लड़का लड़की, गुड़िया है मेरी 2, और एक मेरी मिसेज थी, बस और कोई नहीं थे जी। जी। तो भाई आप रहते कौन मनोज जी वैसे, ताकि कोई संपर्क करे? वैसे तो आर्या ही कोई संपर्क करेगा या ना? हाँ जी। आर्या स्कूल वाली गढ़ी, बीर जलाल MC के मकान के सामने, जी जी, बांसल गोदाम के ऊपर जी। तो बिरजलाल MC जो कि वार्ड नंबर अब 24 बन चुका है, पहले 13 कहलाता था, उसी
पूर्व पार्षद के घर के बिल्कुल सामने बांसर टिम्बर है, उनके ऊपर ये रहते हैं, गोदाम गोदाम के ऊपर रहते हैं। तो आप जरूर से जरूर, यानी जहां भी ये माता आपको दिखाई दे तस्वीरों में या आपको कहीं भी मिले, तो आप हमारे को संपर्क कीजिए, या भाई साहब का नंबर है वो हम इस वीडियो के साथ नीचे यानी स्क्रिप्ट में डाल देंगे, उस नंबर पर संपर्क कीजिए और जहां तक संभव हो आप इस माँ को ढूंढने में बिल्कुल हमारा साथ दें, ताकि जिस प्रकार से आज निराशा के सबर भाई के चेहरे पर साफ झलक रहे हैं, क्योंकि माँ के बिना ये संसार सूना है, माँ के बिना किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती। और जैसे कि भाई मेरे को बिल्कुल मायूस दिखाई दे रहे हैं, और इसी मायूसी के साथ हाजिर हरियाणा में इन्होंने अपनी आज एक पीड़ा व्यक्त की है। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ोटो को, जैसे मैंने इसे हाजिर हरियाणा में भी डाला है, इसे आप फ़ोटो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मनोज जी की माँ, जो कि बिहारी बोलती है और बिहारी बोलने के साथ जो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी थोड़ा भोलापन है उनका, तो आप उन्हें ढूंढने में हमारा सहयोग कीजिए। तो आप जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ। मैं आपके साथ मनीष खोका, आप सभी का नमस्कार और राम राम।